ज़ारा ने साफ साफ बात कर डाली अपनी माँ से और कह दिया उसको कि चाहे जो भी हो आपको मेरा ये काम करना ही होगा। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि कभी भी हनान इस तरह का कोई काम नहीं करेगा जिससे कोई मसला हो। आपको भी उस पर यकीन होना चाहिए। अभी तो वो इतनी मुश्किल दौर से गुजरा है और फिर आप उससे उल्टी सीधी बातें करके पता नहीं क्यों उसका जी हल्कान कर रही हैं। ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी माँ और कहती है कि तुम्हारा दिमाग शायद काम नहीं कर रहा। तुम्हें क्यों इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही है। देखो, तुम्हें इन बातों को समझना होगा। मुझे नहीं लगता है कि तुम कुछ भी समझ पा रही हो। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन उसके लिए खुद की बन चुकी है क्योंकि उसको वाकई में समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो हनान के दबाव पर आकर ये सारी चीज़ें कर रही है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, इन सब चीज़ों में तुम्हारा अपना ही तो फ़ायदा है, किसी और का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए तुम परेशान मत हो और इन बातों के लिए फ़िक्र मत करो। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें बस हम पे यकीन होना चाहिए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि साफ साफ उसकी माँ मना कर देती है कि इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसको किसी पे भी इस मामले पे यकीन नहीं है। इसलिए इस बात को फाइनल कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नरगिस इस बात के लिए तैयार हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, उसे अब मिनाहिल की ज़िंदगी को खुशियों से भरना ही भरना है, क्योंकि अब उसका एक ही मकसद बाकी रह गया है और उसको ये मकसद पूरा करना है। इस बात के लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन परेशानी से ज़्यादा उसको टेंशन इस बात की है कि आखिर मिनाहिल इस चीज़ में इसके साथ शामिल होगी कि नहीं। उसको क्या लगता है कि ये सारे मामलात जो हैं ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वो उससे वादा करती है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ में साथ खड़ी हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन बातों की टेंशन लेके सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही मोलूगी, इसके अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर मुझे इन सब मामलात में क्या करना है। लेकिन आप देखेंगे कि अब इस चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है नरगिस और उसका बेटा, और कहते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अब हम खुद इस बारे में फैसला कर लेंगे। तो इसलिए तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम सुकून से रहो। इसलिए बेहतर यही है कि उनकी किसी बात पर भी यकीन ना किया जाए, क्योंकि वो इन लोगों की बातों से तंग आ चुकी है। हर वक्त ताने तिशने सुन सुन कर उसके कान पक चुके हैं और वो साफ साफ कहती है कि अगर अब आप लोगों ने मुझे तंग करने की कोशिश की ना, तो मैं एक बहुत बड़ा महाज खोल दूंगी और जो कुछ मेरे नाम है उसको मैं अपने अंडर कर लूंगी और आपके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। मिनाहिल की ये बात सुनकर चौंक चुकी है उसकी पुप्पो और कहती है कि आखिर तुम ये सारी बातें कहाँ से सीख रही हो, कैसे हमारे खिलाफ इतने बड़े बड़े महाज कर रही हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस बात तो ये सही है कि ये बातें मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस मुझे अक्ल नहीं आई। लेकिन अब मुझे अक्ल आ चुकी है और मैं इस चीज़ पर अटक चुकी हूँ कि अब आपको वही करना है जो मैं कह रही हूँ। अब मैं आप लोगों की बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो बातें मेरे लिए नहायत मुश्किल हो चुकी हैं और इन चीज़ों से छुटकारा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बेहतर यही है कि आप ये फ़ैसला कर डालें और सारी ज़िंदगी के लिए मुझे ज़लील और रुस्वा होने से बचा लें और ख़ुद भी अपनी रुसवाई का डर ख़त्म कर दें। इसलिए हर चीज़ मेरी मेरे हत्थी चाट दें और सब कुछ आप जो करना चाहती हैं ना, अब उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में खामोश नहीं रहने वाली, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। सारा को कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि उसके साथ कोई बहुत बड़ी साजिश होने वाली है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और सोच रही है कि नहीं भाई, उसे कोई रास्ता अपनाना होगा, कुछ तो ऐसा करना होगा जिसकी वजह से सारे मामला ठीक हो जाएं, क्योंकि सारे जग में रुसवाई हो जाएगी। ये बातों की टेंशन ने उसका दिमाग खराब कर दिया। वो अपनी माँ से कहती है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात हनान के हवाले करने होंगे।
मुझे हनान पे यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अरे देखिए, ये सब कुछ आपकी बेटी के फ़ायदे के लिए ही तो है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम्हें समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये बहुत बड़ी कोई गेम लग रही है, जिस पर वो अपनी माँ को समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हनान ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे कागज़ चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आपको इतना तो यकीन उन लोगों पे होना चाहिए, आपके सामने ही उनका क्या हाल हुआ है। आप देखेंगे कि मिनाहिल अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस चल रही है, क्योंकि वो ये सोच विचार करके मजबूर हो चुकी है कि उसको ये फैसला करना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और अपने लिए कोई स्टैंड लेना होगा, क्योंकि वो भी थक हार चुकी है इन सब चीज़ों से। आखिर कब तक इन सब चीज़ों के पीछे भागे और कैसे इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करे। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उससे अब ज़्यादा इन चीज़ों की तवक्को नहीं की जा सकती। इस चीज़ की टेंशन ने उस बेचारी को हालो बेहाल कर दिया, लेकिन वलीद उसका साथ देने के लिए अभी तक खड़ा है और कहता है कि परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। नैन करीब सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना, हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाएगी। परेशान क्यों हो रही हो? बहरहाल जी, बहुत परेशानी तो बन चुकी है इसके लिए, लेकिन वलीद को समझ नहीं आ रही कि आखिर वलीद करे तो क्या करे। वलीद को ये बस चीज़ खुटक रही है कि ऐसा ना हो कि मिनाहिल भी इस रिश्ते से इनकार कर दे और कहे कि ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन इसकी सोच कहाँ तक महदूद है, इस चीज़ का अंदाज़ा अब इसको नहीं हो रहा। बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी मिनाहिल भी, क्योंकि वो इन लोगों की बातों से तंग आ चुकी है। हर वक्त ताने टिशने सुन सुन कर उसके कान पक चुके हैं और वो साफ साफ कहती है कि अगर अब आप लोगों ने मुझे तंग करने की कोशिश की ना, तो मैं एक बहुत बड़ा महाज खोल दूंगी और जो कुछ मेरे नाम है उसको मैं अपने अंडर कर लूँगी और आपके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। मिनाहिल की ये बात सुनकर चौंक चुकी है उसकी फुप्पो और कहती है कि आखिर तुम ये सारी बातें कहाँ से सीख रही हो? कैसे हमारे खिलाफ इतने बड़े बड़े महाज कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस बात तो ये सही है कि ये बातें मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस मुझे अक्ल नहीं आई। लेकिन अब मुझे अक्ल आ चुकी है और मैं इस चीज़ पर अटक चुकी हूँ कि अब आपको वही करना है जो मैं कह रही हूँ। अब मैं आप लोगों की बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो बातें मेरे लिए नहायत मुश्किल हो चुकी हैं और इन चीज़ों से छुटकारा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बेहतर यही है कि आप ये फ़ैसला कर डालें और सारी ज़िंदगी के लिए मुझे ज़लील और रुस्वा होने से बचा लें और ख़ुद भी अपनी रुसवाई का डर ख़त्म कर दें। इसलिए हर चीज़ मेरी मेरे हत्थी चाट दें और सब कुछ आप जो करना चाहती हैं ना, अब उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में खामोश नहीं रहने वाली, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।